जिंग बी ग्रेड एक प्रयास है बॉलीवुड के स्टूडेंट्स की कैपेबिलिटीज को असेस करने का। किसी भी स्टूडेंट के दिल के दुखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी बी ग्रेड नहीं लेता है। इस रिपोर्ट के सारे ग्रेड्स की जिम्मेदारी केवल और केवल स्टूडेंट्स की है। इस रिपोर्ट में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। केवल ईमानदारी से हर सब्जेक्ट पर स्टूडेंट के परफॉर्मेंस का विश्लेषण किया जाएगा। एनी रिजेम्बलेंस टू पीपल एंड पर्संस इन द रिपोर्ट इज प्योरली इंटेंशनल। बॉलीवुड की पाठशाला, रंग बिरंगे छात्र और छात्राएं, एक से बढ़कर एक आइटम लोग, एब्सोल्युटली। हर साल न जाने कितने माइंड ब्लोइंग कलाकार इस पाठशाला में एडमिशन लेते हैं। कुछ हमारे और आपके माइंड को ब्लो कर जाते हैं और कुछ बेचारे और बेचारियां अपने आप ही ब्लो आउट हो जाते हैं। Oh, no. इन शॉर्ट स्टोरी कुछ इस तरह है। ये जो स्टूडेंट्स हैं इनमें से कुछ तो ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, पीएचडी तक कर जाते हैं और कुछ ऐसे जो केजी नर्सरी में ही अंगूठा मुंह में लिए दूसरों को पास होते देखते रह जाते हैं। तो दोस्तों और फ्रेंड नियो, स्वागत है आपका जिंग बी ग्रेड में, जिसमें हम आपको हर शो में बॉलीवुड के एक स्टूडेंट की रिपोर्ट कार्ड खोल खाल के दिखाएंगे। रिपोर्ट कार्ड कुछ इस तरह से होगी और फिर उसके बाद हमारी विशेष टिप्पणी कि भैया या तो इस पाठशाला से निकल लो या फिर लगे रहो। हर हफ्ते एक स्टूडेंट या स्टूडेंटनी और उनके ग्रेड्स। आज के हमारे जो स्टूडेंट हैं, बुरा कोई ना माने, पर 16 आने सच बात तो ये है कि भाई अगर ये हीरो बन सकते हैं तो इंडिया की 100 करोड़ से ज्यादा आबादी ने कौन सा पाप किया है कि वो बेचारे बॉलीवुड में एडमिशन नहीं ले सकते। आज जिनकी रिपोर्ट कार्ड प्रेम से बी ग्रेड पर हम प्रस्तुत करने वाले हैं। अपने खानदानी कनेक्शन से उन्होंने बॉलीवुड के स्कूल में एडमिशन तो ले लिया, 2-4 हिट वाले तुक्के भी लगा दिए, फैमिली की फिल्म फैक्ट्री के प्रोडक्ट्स में नाच कूद के स्क्रीन पर अपने चौखटे का प्रदर्शन भी कर लिया। पर अभी से जजमेंट नहीं, पहले रिपोर्ट कार्ड तो हो जाए, उसके बाद आप खुद ही अग्री करेंगे हमारे दिए गए ग्रेड्स पे। तो जी इस बड़े ही टैलेंटेड स्टूडेंट का नाम है तुषार कपूर। हिस्ट्री का सब्जेक्ट पहले चैप्टर में ही जनाब स्ट्रांग थे, बस वहीं से एडमिशन आसान हो गया। एक्चुअली सारा योगदान जैक का है। फैमिली का जैक हो और फैमिली के हेड जंपिंग जैक हो तो फिर तो एडमिशन में पुश तो मिलना ही मिलना था। केवल अपने जमाने के सुपरस्टार पापा जी नहीं बल्कि बहन श्री, उनका भी प्यार और दुलार इन्हें बॉलीवुड में लाने में काफी काम आया। एक्चुअली ये कहा जाए कि खानदानी पुश की वजह से इन्हें बॉलीवुड पर थोपा गया, तो प्लीज डोंट माइंड। तो जी तुषी बाबा ने बॉलीवुड के बेबी स्टेप्स रखे, मुझे कुछ कहना है इसे। और लक की मेहरबानी देखिए, ऑपोजिट इनके डेब्यू फिल्म में कौन थी? बेबो। फिल्म चली, मेजर क्रेडिट बेबो को ही मिला और तुषी बाबा भी गंगा नहा लिए इस हिट में। बस हल्ला मच गया कि जी बॉलीवुड को एक नया सुपर डुपर हीरो मिल गया है। पर देखा जाए तो हल्ला आसपास ही मचा रहा था, पब्लिक के कान पर जू भी नहीं रेंग रही थी। उसके बाद हल्ले के उस भोंपू पर रियलिटी का मफलर ठूस दिया गया। कैसे? अमा इनकी जो आगे की फिल्में आई उनके वजह से लाइन से फ्लॉप ही फ्लॉप। ये देखिए ये बड़ी लाइन, और बीच में फ्लॉप्स के सुख में जो हिट के स्पीड ब्रेकर्स थे वो बेचारे मल्टी स्टारर्स थे, जिसमें तुषी भैया एक बार फिर गंगा नहाए। एक्चुअली गोलमाल जैसी फिल्में जो हिट हुई उसमें इनका हाथ पकड़कर बाकी को स्टार्स ने कामयाबी की गंगा में डुबकी लगवाई। इनकी अवार्ड भी जीत लिए थे इन्होंने इस चक्कर में, तो और सेट हो गई लाइफ कि जी हम भी एक्टर हूँ। पर ऑल इन ऑल अपने 10 सालों के अब तक के सफर में गुडविल तो बहुत प्राप्त की, पर हिस्ट्री का ग्राफ थोड़ा डिसअपॉइंटिंग रहा है, इसलिए इस सब्जेक्ट में तो इन्हें डी ही मिलेगा। तुषार गुड बॉय है, बड़े ही डिसेंट, खानदानी, वेल मैनर्ड, सॉफ्ट स्पोकन टाइप्स। पर भैया हम लोग जब पिक्चर देखने जाते हैं तो थोड़ा सा नैन के सुख का ख्याल रखना पड़ता है। ठीक है जी, एक्टिंग वैक्टिंग कॉमेडी शॉमेडी सब चलता है, पर आई कैंडी वो भी कोई चीज होती है ना।
तो तुशी बाबा आई कैंडी हमारे होठ हमने सील लिए हैं, क्योंकि ये तो आप भी जानते हैं। अब ये होता है कि शोरूम का साइन बोर्ड अगर अट्रैक्टिव नहीं है तो कुछ शोशा और डिपार्टमेंट्स में किया जाता है, तो 6 और 8 पैक्स वाले वॉलपेपर से कुछ कमियों को ढकने की कोशिशें भी करते हैं तुषार। और सच बात तो यह है कि जिम में इनकी मेहनत रंग लाई है और एटलीस्ट 6 पैक्स के वॉलपेपर ने इनके लुक्सोलॉजी के सब्जेक्ट को थोड़ा सा सपोर्ट जरूर किया है। पर प्रॉब्लम यह है कि 24 घंटे बंदा 6 पैक्स का प्रदर्शन भी तो नहीं कर सकता। Oh no! देखिए देवियों और सज्जनों, हम इतने भी कठोर दिल नहीं है कि बस एवं ही किसी का दिल दुखाएं। पर क्या करें, बी ग्रेड की जो रिपोर्ट कार्ड है उसमें चाह कर भी हम कोई अंडर द टेबल एडजस्टमेंट्स नहीं कर सकती। ऑनेस्टी में अक्सर दुख का गिव एंड टेक होता ही है, इसलिए लुक्सोलॉजी में तुषार को डी ही मिलेगा। कलाकारी यानी एक्टिंग। अब सोचिए तो, जिस नर्सरी से आए हैं तो वहां के क्रेडेंशियल्स के हिसाब से तो उन्हें डिस्टिंक्शन होल्डर होना चाहिए इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, पर रिजल्ट जो है वो उम्मीद से अलग रहा है। अब देखिए ना, पिताजी कमाल के एक्टर, बहन श्री ने हजारों को एक्टिंग की रोटियां खिलवाई, तो थोड़ा बहुत इन पर भी ध्यान दे दिया जाता तो फिर कुछ हो सकता था। अब इसे कहते हैं चिराग तले अंधेरा। खैर, 2-4 क्लास टेस्ट और एक आध एक्सटर्नल टेस्ट को छोड़कर बाकी कहीं तुशी बाबा का कलाकारी में परफॉर्मेंस कोई खास नहीं रहा। क्लास टेस्ट जैसे शूट आउट एट लोखंडवाला एक्सेट्रा में अच्छा परफॉर्मेंस, और वो इसलिए क्योंकि घर की खेती है, एक्स्ट्रा एफर्ट होता है प्रोडक्शन में भी और इन रिजल्ट में भी। और बहन जी तो वैसे भी अपने प्यारे दुलारे भाई पर जान छिड़कती हैं। एक्सटर्नल वाले टेस्ट जैसे खाकी, गोलमाल एक्सेट्रा, इसमें जिस रोल के लिए अवार्ड उठा के ले गए थे, अब क्या कहें। ठीक है, जिसको लगा कि तुशी बाबा ने कॉमेडी की तो वो खुश है। हमारे असेसमेंट में कॉमेडी के स्टैंडर्ड्स कुछ अलग ही है, पर वंस इन अ व्हाइल तुषु कुछ कमाल दिखा जाते हैं, Wow! जिसमें इनके जीन्स का पता चलता है। 10 साल के करियर में 2-4 अच्छे इमोशनल सीन्स और 2.25 रोमांटिक सीन से ग्रेड्स में तो बढ़ोतरी हो नहीं सकती। इसलिए जनाब, कलाकारी में तुषार को हम देते हैं C।